हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेस 2023 में। जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पहले लेक्चर में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया था। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताऊंगा तथा आप दर्पण को किस प्रकार पहचानेंगे उसको पहचानने की विधियाँ बताऊँगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के दो कंडीशन होते हैं। उसका पहला कंडीशन क्या होता है, आप देख सकते हैं। उत्तल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु आकार का बनता है। आप इसको फिगर में भी देख सकते हैं। यह उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के पीछे यह कलई की हुई है और इधर अनंत है। इधर अनंत है। अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है, इसलिए वह वस्तु ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अनंत पे कोई वस्तु रखी हुई है और वहाँ से यह प्रकाश जा रहा है और परावर्तित हो रहा है। परावर्तित होकर उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण का पिछला भाग यह है, दर्पण के पीछे बिंदु आकार का बन रहा है। फिर से आप इसको समझ लीजिए। यदि उत्तल दर्पण के सापेक्ष कोई वस्तु अनंत पर रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अर्थात इधर दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु आकार का बनता है। इसलिए हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि यह सीधा होगा कि उल्टा होगा, पर आपको यह मैं इसके पहले वाले लेक्चर में अच्छे से क्लियर कर चुका था कि अगर दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वह प्रतिबिंब आभासी होगा। इधर का प्रतिबिंब आभासी होगा और अगर प्रतिबिंब आभासी होगा तो ये एकदम ही क्लियर है कि प्रतिबिंब आभासी है तो वह सीधा ही होगा। तो यह क्लियर ही हो गया होगा कि उत्तल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर आभासी सीधा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु आकार का बनता है। तो आइए इसके दूसरे कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। इसका दूसरा कंडीशन क्या है? इसका दूसरा कंडीशन है उत्तल दर्पण के सापेक्ष यदि कोई वस्तु अनंत तथा दर्पण के बीच कहीं भी रखी जाए, अनंत तथा दर्पण के बीच कहीं भी रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण तथा फोकस के बीच आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। इसको भी आप फिगर में देख सकते हैं। यह उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के सापेक्ष यह कोई वस्तु रखी हुई है। यह वस्तु अनंत तथा फोकस के, अनंत तथा दर्पण के बीच रखी हुई है, अनंत तथा दर्पण के बीच रखी हुई है और इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अर्थात इस साइड दर्पण के पीछे आभासी सीधा, यह देख रहे हैं यह प्रतिबिंब सीधा बना हुआ है, आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यह भी क्लियर ही हो गया होगा कि यदि उत्तल दर्पण के सापेक्ष कोई वस्तु दर्पण तथा अनंत के बीच कहीं भी रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। यह क्लियर हो गया है। तो आइए अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दर्पण की पहचान। हम दर्पण की पहचान किस प्रकार करेंगे? समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की पहचान दो प्रकार से करते हैं। पहला प्रकार जो है वह है स्पर्श करके तथा दूसरा प्रकार है प्रतिबिंब देखकर। और ये पहले प्रकार की ओर बढ़ते हैं। स्पर्श करके हम कैसे पहचानेंगे कि वह कौन सा दर्पण है? जिस दर्पण की पहचान करनी होती है उसके परावर्तक तल को स्पर्श करते हैं। क्या? उसके परावर्तक तल को स्पर्श करते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, जिस दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, ये देखिए हम बीच बीच में उसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ये मेन पॉइंट है, इसको आप ध्यान दे दीजिएगा कि जिस दर्पण की पहचान करनी होती है उसके परावर्तक तल को स्पर्श करते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ होता है तो वह उत्तल दर्पण होता है, वह उत्तल दर्पण होता है। और यदि परावर्तक तल दबा हुआ होता है तो वह अवतल दर्पण होता है तथा परावर्तक तल एक समतल है तो समतल दर्पण है। बहुत ही क्लियर है। इतनी बार आपको दर्पण बता दिया है कि आप दर्पण को देखते ही पहचान जाएंगे वह कौन सा दर्पण है। आप प्रतिबिंब देखकर कैसे पहचानेंगे कि वह कौन सा दर्पण है, इसको भी क्लियर कर लीजिए। जिस दर्पण की पहचान करनी होती है उसके पास किसी वस्तु को लेकर उसे दर्पण से धीरे धीरे दूर हटाते हैं और दर्पण में वस्तु के बने हुए प्रतिबिंब को देखते हैं। यदि प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है तो दर्पण अवतल है तथा प्रतिबिंब घटता जाता है तो दर्पण उत्तल होता है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो।
क्योंकि दोस्तों सफलता मेहनत की दीवानी होती है, सफलता मेहनत की दीवानी होती है। वो ऐसे किसी के कदम नहीं चूमती। धन्यवाद।